हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर 3 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है। उसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी विधियां हैं, जैसे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, इससे एक दो प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 3 और प्रतिदिन 5:30 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा और इस चैप्टर के वीडियो को बहुत अच्छा तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बेहद खास है, बहुत खास है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, 7th क्लास में भी उसका छोटा रूप देखने को हम लोग को मिला था। ठीक है, तो आखिर में समीकरण होते क्या हैं, सबसे पहले यह समझना है। ठीक है, समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह लगा होता है। जैसे कि दो व्यंजक हो और दो व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, उसको समीकरण कहते हैं। जिससे मान के चलिए, चाहे कोई भी व्यंजक को अगर 0 के बराबर कर दिया जाए तो वह समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, समीकरण। जैसे कि मान के चलिए 2x प्लस 3 और बराबर में 0। ठीक है, तो यह समीकरण है। यह समीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और बराबर के चिन्ह से पहले जो साइड होता है उसको LHS कहते हैं, और बराबर के दाहिनी ओर जो होता है उसको RHS कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब एक और बात समझिए कि व्यंजक के बनने में चर और अचर और साथ ही साथ गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पद बनता है चर और अचर से। ठीक है, और पद को, कई पदों को जब हम लोग प्लस माइनस के द्वारा संयोजित कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं, तो उससे व्यंजक बनता है। ठीक है, तो इतना बात तो आप लोग समझते हैं। अब बात यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण समझेंगे। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वैसे समीकरण जिसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ हो और उस चर का घात एक हो। मतलब घात कहने का मतलब है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ठीक है ना, उसका उच्चतम घात, महत्तम घात एक हो, तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समीकरण, तब एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तब हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तब जाकर समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल से। समीकरण क्या होता है, ठीक है, जब दो व्यंजकों के बीच, दो व्यंजकों के बीच बराबर चिन्ह लगा हो, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। सीधा जानिए, समीकरण का अर्थ है कि दो साइड होंगे। अब समीकरण में जो बराबर होता है, तो बराबर चिन्ह के बाईं ओर, बाईं ओर क्या होता है, बायां पक्ष। क्या होता है, बायां पक्ष। और दाईं ओर क्या होता है, दायां पक्ष। क्या होता है, दायां पक्ष होता है।
तो बायां पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब समझिएगा समीकरण क्या है, ये जो लिखा हुआ है यह समीकरण है। अब समीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और बराबर से पहले एक व्यंजक है, और बराबर के बाद क्या है, जीरो है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पक्षांतरण। क्या है, पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करके इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। एक और बात समझिएगा कि जब एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। रैखिक इसलिए है ये क्योंकि x का पावर क्या है, यहाँ पे एक है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो, एक चर हो तथा उसका घात, उसका महत्तम घात एक हो, क्या कहलाता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल में 3x + 2 = 8, या 3y + 5 - 3 = 0। ठीक है, ये भी हो सकता है। या m/2 + 6 = 3, ये भी हो सकता है। मतलब कि इसमें एक ही चर का प्रयोग होगा मेरे बच्चों, और उस चर का मैक्सिमम घात कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। तो यह हो गया कंप्लीट। अब आइए समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, ये टॉपिक जो है 9th क्लास में पढ़ना है, और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे ताकि 9th क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो, जिसमें दो चर हो तथा उनका यानी दोनों चरों का महत्तम घात जो है, महत्तम घात क्या हो, एक हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब मान के चलिए कि दो चर रैखिक समीकरण मतलब कई प्रकार का हो सकता है, उसमें किसी भी चर का प्रयोग किया जा सकता है। चरों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, आप सभी को पता है। और चरों की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है, अनगिनत। चर क्या होता है, चर का मान बदलते रहता है, और चर का मान निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं 3x + 2y = 5 एंड 8 है, m + 3n = 9। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। अगर बात की जाए दो चरों, दो चरों, दो चरों x और y में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर देखा जाए, व्यापक रूप देखा जाए तो क्या होगा, बात पता है आपको, हो जाता है ax + by + c = 0। माने कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो इसी रूप में होगा। ठीक है, जहाँ a क्या है, x का गुणांक है, एक एक चीज समझते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। b क्या है, y का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ a b बराबर नहीं 0 तथा a b एवं c क्या है, वास्तविक संख्याएं इस तरीके से आप लोग को समझना होगा। c क्या है c मेरे प्यारे बच्चों अचर पद है।
क्या है? अचर पद है। इतना तो समझ में आ गया। तो समीकरण, एक चररेखी समीकरण और दो चररेखी समीकरण, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के हल, x और y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे दो चररेखी समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। तो हल हल कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। कितने होते हैं? अनगिनत, अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं बच्चों? अनगिनत हल होते हैं। और इसका ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा, ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। ये बात याद रखिए। बात क्लियर हुआ? अब हम लोग को यह बेसिक चीज था, बेसिक चीज था, यह हम लोग को समझना चाहिए, ठीक ना। समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है, यह समझिए। पहले इसका हम लोग पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, माने समीकरण जोड़ा समीकरण होगा। माने जोड़ा का मतलब दो, मतलब एक साथ दो समीकरण होगा, इतना है। रैखिक, चर का घात, चर का माने चर का घात जो है वह एक होगा। चर का घात क्या होगा? एक होगा। दो चर वाले यानी दो गो चर होगा, दो चर होगा, दो चर का प्रयोग होगा। अब इसका परिभाषा बन गया कि वैसा समीकरण युग्म, मतलब समीकरण का जोड़ा जिसमें दो चर हो, माने प्रत्येक समीकरण में दो चर हो और उन चरों का घात एक हो, दो चर वाले समीकरण युग्म कहलाता है। इसका परिभाषा समझिए, परिभाषा समझिए। वैसा समीकरण युग्म, वैसा समीकरण युग्म यानी जोड़ा जिसमें जिसके प्रत्येक समीकरण में दो चर हों तथा चरों का महत्तम घात एक हो तो उससे उस समीकरण युग्म को दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 5x + 2y बराबर 3, 3x + 5y बराबर 8। ये देखिए, ये जोड़ा समीकरण है। दो समीकरण दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। दोनों समीकरण में x और y है और बराबर है, तो बराबर है यानी समीकरण तो है ही, ठीक है। तो यह इसको कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म, या दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात समझिए यहाँ पे कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक होता है, समझिएगा, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x
प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0। ये दूगो समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, जहां अब समझिए जहां A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए प्रश्न में जब भी दो समीकरण दिए गए हो तो उसमें से पहला समीकरण को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 के रूप में माने और दूसरे समीकरण को A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में माने, तब जाकर के हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान प्राप्त कर पाएंगे और इसके आधार पर अनुपातों की तुलना करके सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो यह था कंसेप्ट। ठीक है।